कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं हम लोग लॉकडाउन की स्थिति के बाद अनलॉक फेज़ 1 से गुजर रहे हैं और फिर ऐसे में कोरोना काल में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाई गई थी और फिर उसमें किस तरह की सुविधाएं दी गई थी, जो बिहार के लोग हैं वो कितने संतुष्ट थे इससे। फिलहाल अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष मंजू सिंह जी। मंजू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज़ नेटवर्क पे। आप बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक सवाल आता है, जिस तरीके से मैम जो बिहार की स्थिति बनी हुई थी, अभी हम लोग अनलॉक फेज़ 1 में हैं, तो कैसे देखती हैं आप इसको कि सरकार कितनी, जो अभी नीतीश सरकार है वो कितनी मदद कर पाई लोगों की, और फिर आप लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को देखा? मदद तो हम क्या कहें, आपने खुद भी देखा है स्थिति कितनी ख़राब थी। अगर मैं अपने क्षेत्र की कहूँ तो बहुत जगहों पे मैं गई हूँ और मैंने क्वारंटाइन सेंटर को खुद जाके देखा है। लोगों ने कंप्लेन किया है और वहाँ पे रात का चावल बचा हुआ भी छौंक लगा के दिया जाता था, और जो उनको जो भी सामान दी गई है वो क्वालिटी जो है काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी होता था। दूसरी चीज़, क्वारंटाइन सेंटर ऐसा भी हमारे क्षेत्र में हम लोगों को मिला, जिसके बारे में पता चला तो हम लोग गए जाके देखे कि मजदूरों को कोई देखने पूछने वाला नहीं था। उन लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया अपने स्तर से। घर से खाना आ रहा था, अपने पैसे इकट्ठा करके उन लोगों ने बाउंड्री बांधा और उस पर रेड कपड़े के टुकड़े को बांधा ताकि कोई अननोन पर्सन जो है वो उसके अंदर एंटर ना कर जाए। तो और इसकी जब मतलब जानकारी जो है वहाँ के लोकल स्तर के प्रशासन को दिया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं हुआ। हम लोग गए, हम लोगों ने फिर इन चीज़ों को, मुद्दों को उठाया, जिला प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी, डीएम साहिबा को इसके बारे में बताया गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो जो ऑलरेडी एक जगह पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, आपने जब वो लोग आए तो कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम लोगों को मतलब हम लोगों के जानकारी देने के बाद आप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको एक वीक के वो होने कंप्लीट होने को था। तो हम लोगों का प्रेशर था कि आप यहीं पे कीजिए, और तब जाके हम लोगों के डिमांड पे हम लोगों ने जब बहुत वो किया तो वहाँ पे उन लोगों को सारी फैसिलिटी दी गई। और तब तो बहुत बुरा स्थिति था। जो पेपर में निकल रहा था कि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। बहुत दिल तोड़ने वाली पिक्चर्स जो है वो हम लोगों ने इस लॉकडाउन के नीतीश सरकार ये दावा कर रही है कि वो जो भी कोरोना काल में उन्होंने लोगों तक पहुंचे, लोगों के लिए हर तरह की मुनासिब जो प्रक्रिया उन्होंने की, तो कैसे देखती हैं आप इसको? ये सिर्फ घोषणाओं की तरह है कि उन्होंने कह दिया। ग्राउंड पे उतर के एक दिन तो आ जाएं किसी दिन। आपने किसी क्वारंटाइन सेंटर को उनको विजिट करते देखा है? वो राज्य के मुखिया हैं, ये उनका फर्ज बनता है, उनका काम बनता है कि वो जाके एक सेंटर तो कम से कम देख लेते हैं ताकि उनको ग्राउंड रिपोर्ट पता चलता। अचानक औचक निरीक्षण होता है, आप बता के जाएंगे तो वो तो सब कुछ ठीक करके रखेंगे ना, लेकिन वैसा भी वो कभी वो निकले ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। अपने लोगों को उन्होंने बोल दिया, लोगों ने लोगों को, उनके नीचे वालों को बोल दिया, उनके नीचे वालों ने उनके नीचे वालों को बोल दिया, बात वहाँ खत्म हो गई। कहीं ना कहीं मैम आप राजद की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हैं, तो आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां आती हैं, खासकर जब बिहार की महिलाओं की बात करें तो कैसे देखती हैं आप इसको? किस तरीके से आप इस पदभार को निभाएंगे? मेरी कोशिश रहती है कि समाज हमारा है और इसी समाज को अगर हम सींच के रखेंगे तो आने वाली जनरेशन को यही समाज हम देंगे जिसमें हमारे खुद के बच्चे भी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधे पे नहीं, हर एक शख्स जो समाज से है उसकी जिम्मेदारी है कि समाज को सशक्त करे। तो मैं वही फर्ज अदा करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मेरी शक्ति है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ और मुझे जितनी जानकारी है उसका बेनिफिट उनको दूँ। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैम जिस तरीके से बिहार विधानसभा भी काफ़ी करीब है और सुशासन की सरकार कही जा रही है, अब तो वो काफ़ी विधानसभा भी नज़दीक आ रही है, तो कैसे कहेंगे इस बार राजद अपने आप को किस मजबूती खेमे में लेके आ रही है फिर से? राजद बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सब लोग इतने सालों का जो 15 साल का राज है उन्होंने देख लिया है। पिछली बार पानी का जमावड़ा जो था वो फिर रिपीट हो गया है। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर को क्रेन लगा के और तब निकाला गया। अभी भी वो स्थिति है। तो स्थिति जो है वो बद से बदतर ही हो रहा है ना।
तो सरकार जब हम चुनते हैं तो हमारा मकसद होता है कि जो फैसिलिटी है वो बढ़े, हमारी कंपटीशन और आगे जाए। ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बुरे स्थिति में बैक गियर में जा रहा है बिहार। तो राजद की स्थिति बहुत अच्छी है और तेजस्वी जी ही बिहार को लीड करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ बनी हुई है महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष मंजू सिंह जी, जो कि साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इस बार जो विधानसभा होगी उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जनता नकारेगी और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। कैमरा पर्सन दिनेश राज, प्रकाश नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।